देख, अरुण को निभाने के बाद कभी आपको उस चीज का ट्रॉमा लगा है? It was tough, yeah. It's not easy. Of course it's not. So in that space, it was traumatizing for me because I had not shot intimacy, and I've said this before a lot of Yeah, times. of course. Where there were times where my back was frozen, there were times where I've cried, and a huge thanks to Prasanna because she made me feel comfortable like that. अगर एक महिला अनकंफर्टेबल हो सकती है तो बॉस एक लड़का भी अनकंफर्टेबल हो सकता है. मेरे मन में एक छवि आपकी एक विलन के तौर पे है. पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा था. मैं भी सन 2019 से काम कर रहा हूँ पिक्चर में. अब जाके लोगों को पता चला है कि मैं कौन, कहाँ, क्यों, कैसे. Of course. Which is great. तो बात ये है कि शशांक सर ने उतना फ्रीडम दिया मुझे. त्याज अली और मैं अनुराग वही तो बोल रहा हूँ आपको. मैं हूँ कौन ये बोलने के लिए. ड्रीम को स्टार. Yeah, Mr. Ranveer Kapoor, I love him, man. I'd love to work with him in any capacity. पहले के टाइम ऐसा होता था ना कि प्रेम राउंड. आजकल बॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग करना ज्यादा आसान है या फिर ओटीटी पे? मैंने यहाँ बैटिंग करनी है. आप मेरे से T20 में करवा लो, आप मेरे से वनडे में करवा लो, आप मेरे से टेस्ट में करवा लो. मैं हर बॉल पे फॉर्मेट के हिसाब से चौका और छक्का मारूंगा. देख के कब मारूंगा. ओटीटी पर रिलीज हुई चिरैया, और चिरैया में अपना कमाल का एक्टिंग दिखाने वाले सिद्धार्थ शॉ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. और थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने हमें वक्त दिया है. थैंक यू आपने बुलाया मुझे. और तो सिद्धार्थ, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो चिरैया के लिए. चिरैया ट्रेंड किया है चिरैया ने, और कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत पसंद किया है. पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आई चिरैया. और उसमें जो सोशल मैसेज था, दैट वाज ऐसा चीज़ कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे उस बारे में. हमने कभी बात भी नहीं की, हमने कभी कोशिश भी नहीं की. वो ऐसा टॉपिक था. एंड चिरैया में जब मैंने आपको देखा और मैं अब जब आपको सामने देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक छवि आपकी एक विलन के तौर पे है. तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या ही कहूँ मैम मैं इसमें. मतलब जो छवि आपके जहन में है वो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपने वो काम मेरा देखा हुआ है. और वो देखकर आप जब किसी को भी किसी भी इंसान से फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू मीट देम, आपके पास कुछ प्री रिसीव्ड कॉनोटेशंस रहते हैं. एक प्रिजम्पशन रहता है उस आदमी का, उस महिला का. तो जब आप उनसे मिलते हैं और फिर आप उनसे बात करते हैं तो कई बार जो आपके प्रिजम्पशन होते हैं वो वैसे ही होते हैं एज यू डिसाइफर दैट ह्यूमन. कई बार ऐसा होता है कि जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो वैसे नहीं है जैसे मैंने सोचा था. बट आई डोंट ब्लेम यू ऑल्सो इन दिस सिचुएशन बिकॉज इन द परव्यू ऑफ थिंग्स हियर, जिस दायरे में आपने अभी तक देखा है वो है ही ऐसा किरदार जहाँ इन ऑल ऑनेस्टी सबको ऐसे इंसान को देख के घृणा आनी चाहिए. तो हाउ डू आई से अबाउट दिस नाउ? आई कैन ओनली से दैट आई वाज डूइंग माय जॉब और ये मेरा काम है तो मैं अपना काम कर तो रहा आई गेस ये एक इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट था आपके लिए कि अब आप सोचिए कि आपने अपने किरदार में कैसी जान फूकी है, आपने किस तरीके से उसे परफॉर्म किया है कि कहीं ना कहीं मैं मजबूर हो गई, क्योंकि अब ऑफ कोर्स मैं इन पर्सन आपसे मिल रही हूँ एंड आप एकदम कंप्लीट डिफरेंट पर्सन है उससे, ऑफ कोर्स, राइट. सो अरुण और सिद्धार्थ, आपने एक कैरेक्टर प्ले किया है उसमें अरुण का, और अब ऐसे आप सोचिए ना कि आपने मुझ पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा है या फिर बाकी जिन्होंने भी चिरैया देखी उन पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा है कि लोग आपको उस नज़र से देख रहे हैं, एक हेट्रेड की नज़र से देख रहे हैं. तो इससे ही मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो नेगेटिविटी आई है आपके, मतलब आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आई है इससे? लाइक नहीं मैम, ये सवाल आप मुझसे 2 महीने पहले पूछती जब सीरीज आई थी. 20 मार्च को आई थी सीरीज. या राइट. आज है 4 जून. 2 महीने और ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया. हफ्ता प्लस एक्चुअली, ऑलमोस्ट सेकेंड वीक में हम लोग. तो जब स्टार्टिंग में हुआ था ना, तो ये वाला फेज था वेयर अ लॉट ऑफ हेट्रेड वाज कमिंग इन.
where there was this, it went viral also, and then there was this पूरी एक चर्चा हुई थी कि ऐसा पति हो तो उसको जिस कलर का आपने ये क्या कहते हैं टॉप पहना है वैसे ही ड्रम में डाला जाए इसको ओके और ऐसी हरकतें करने वाले आदमी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए. एंड विच वॉज फेयर, पीपल वर हैविंग अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द एंग्स्ट दे हैड कि ये इंसान कैसा है, ये क्या कर रहा है. राइट. तो वो करेक्ट है एकदम अपनी जगह, और हर ऑडियंस का एक अपना रिएक्शन होना चाहिए. इनफैक्ट आप बनाते ही इसीलिए हैं कुछ कि जनता उसे पकड़े और फिर उस पर रिएक्ट करे और उससे कुछ अपनी साइड की स्टोरी लेके आए. सो इट केम फ्रॉम दैट. अब एज एन ऑडियंस जब किसी ने मेरा कोई काम ही नहीं देखा हो उस समय, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये तो एक्टर है या फिर ये इंसान है. राइट. करेक्ट. सो इन दैट स्पेस दे आर एब्सोल्युटली राइट. बट वी आर लिविंग इन 2026. अब सन 2026 में आज का इंडिया इतना फॉरवर्ड है, आज का भारत इतना इवॉल्व हो चुका है, जहाँ सिर्फ टेक ही नहीं, जहाँ सोशल मीडिया ही नहीं, जहाँ डिफरेंट वर्टिकल्स में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं. ऑफ कोर्स. सो इन दैट स्पेस ये तो बहुत मीगर से बात हो गई ये सोचना कि हम आज 80s या 70s या 90s में नहीं है. हालांकि जैसे मेरे बाल लग रहे हैं अभी कि आप जानते ही नहीं है कि इंसान और कहाँ दिखेगा, कैसा दिखेगा, कैसा होगा. आज की तारीख में there is so much exposure thanks to things like social media, like podcast which we are doing, where लोग इंसान को देखते हैं एक इंसान की तरह और समझते हैं फिर कि हाँ भाई ये तो एक किरदार कर रहा था. तो अब जो आपने इनिशियली बोला ना ये हेटेड वाला फेस, ये आपने 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले बोला होता, it would have been valid. But today the status quo has changed and that is how life is. Things keep changing. Right. So they have understood that नहीं बॉस ये तो एक इंसान है जिसने ये किरदार किया. तो आई फील ब्लेस्ड दैट दे हैव गॉटन दिस अंडरस्टैंडिंग एज वेल, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये तो हो ही जाएगा. बिकॉज यू लुक एट द थिंग्स अराउंड यू ना, आपके इर्द गिर्द आप खुद भी तो उस फोन के साथ उतना इंटरेक्ट कर रहे हैं. Of course. अब आपको उस पर कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ वायरल हुई है, तो अगर उस वायरल सीरीज का आपको सिर्फ वो सीन्स देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उससे जो और चर्चा हो रही है वो भी धीरे धीरे करके देखने को मिल रही है. तो आपको फिर डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं ये इंसान तो वो नहीं है, ये भी है. एंड देन वी हैव डन इनफ इंटरैक्शंस नाउ वेयर पीपल हैव अंडरस्टूड कि भाई ये वो नहीं है, और ऐसा किसी को होना भी नहीं चाहिए. हाँ बिल्कुल नहीं. सो सीरीज में बहुत बड़े बड़े दिव्या हो गई, संजय सर हो गए, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के सामने अपने आप को अलग से हाईलाइट कर पाना एक बहुत मुश्किल काम होता है. लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ने वो चीज़ करके दिखाई, एंड आज मोस्टली जनता जानती है सिद्धार्थ शॉ को. सो इसके बारे में क्या कहेंगे? लाइक खुद को अपने आप को प्रूव करना एक काइंड ऑफ चैलेंजिंग हो जाता है. एक्चुअली असल में हुआ क्या ना मैम, दिव्यनिधि शर्मा सर ने स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी जिसमें मैंने कुछ ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड काम नहीं किया है. कुछ जो भी है इज ऑल थैंक्स टू द राइटिंग विच इज बीन डन बाय दिव्यनिधि शर्मा सर, जहां उन्होंने अरुण को ऐसा लिखा है. इट्स एन ऑथर बैक रोल कि उसके पीछे बैक स्टोरी है एक पूरी कि अगर ऐसा है तो आज क्यों है. क्या ये रोड पे चलते हुए लड़कियों को छेड़ता है? नहीं. ये शादी करने के बाद अपनी बीवी के साथ अपने आप को इन्फोर्स कर रहा है क्योंकि वो समझता है वो सही है. अब सवाल उठता है कि ये सही क्यों सोचता है. वहां पे आती है उसकी अपब्रिंगिंग, जहाँ पे उसके चाइल्डहुड पे जाते हैं, और फिर वो पूरी चीज़ों को डिस्कवर किया जाता है बाकायदा, और वो प्लॉट्स को एक साथ वीव करते हैं दिवी सर कि ये पेट्रियार्की का एक पेट्रियार्कल प्रोडक्ट है. एंड लेट्स फेस इट, आज हम सब पेट्रियार्कल हाउसहोल्ड्स में बड़े हुए हैं इस देश में. राइट. तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी अलग प्लेनेट के लिए पिक्चर बना रहे हैं, बना तो रहे आप वर्ल्ड के अर्थ पे, इंडिया में इंडियंस के ले रहे हैं ना सीरीज. राइट. तो जब हमारे देश के स्टेटस को पेट्रियार्की ऐसा है तो उसमें आप और क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने वैसी वैसी चीज़ें उठा के डाली कि ये बचपन में बोलते हैं उसको कि कमलेश अगर जा रही है तो छोटा सा अरुण लेके जाता है छोड़ने को, नहीं अकेले नहीं जाओ, लड़की अकेले नहीं जाती है ऐसे बाहर. देयर मल्टीपल नुआंसेस लाइक दिस. या फिर जब वो लड़के वालों से हार जाती हैं तो फिर अरुण बोलता है अरे आप क्यों हारे उनसे, तो बोले जब हम लड़के वाले बनेंगे तब अपनी मन की करेंगे. ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिल्ड अप टू द हीनियस क्राइम व्हिच ही डज. राइट. सो पॉइंट बीइंग, मैंने कुछ एग्जाम्पलरी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं किया. ये दिव्य सर ने पहले तो ऐसे लिख दिया, फिर आते शशांक सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे चूज किया ये करने के लिए. उन्होंने बकायदा टेक्स देखे, हमारी मीटिंग हुई, एंड देन ही सॉ समथिंग इन मी एंड ही गिव मी दैट काइंड ऑफ लेवरेज एंड फ्रीडम. क्योंकि पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा था, मैं भी सन 2019 से काम कर रहा हूँ पिक्चरों में. अब जाके लोगों को पता चला है कि मैं कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, विच इज ग्रेट. तो बात ये है कि शशांक सर ने उतना फ्रीडम दिया मुझे
जैसे हमारी सीरीज कहती है चिड़ैया, वैसे प्रोबेबली पंख दिए मुझे कि मैं भी चिड़िया बनूं और उड़ूं, वेयर आई कुड ब्रिंग थिंग्स टू द टेबल, वेयर उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी एज एन आर्टिस्ट कि हाँ देखते हैं कि ये क्या लेके आता है, एंड देन यू वुड अप्रूव इट और यू वुड से नहीं ये ना, ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे करके देखते हैं, ये वैसे करके देखते हैं. सो ही गेव मी दैट काइंड ऑफ फ्रीडम. सो इफ दिस हैज गॉटन सक्सेस एंड Arun is popular like that, it is solely because of what दिवी सर has written और जो शशांक सर ने मुझे करने की फ्रीडम दी और वैसे डिपिक्ट किया है, क्योंकि अल्टीमेटली निर्देशक वो हैं जी. बेसिकली यू आर टेलिंग कि ये आपकी फ्रीडम के चलते, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्टर्स को एक बाउंडेशन दी जाती है कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे ही करना चाहिए जी बिल्कुल, यू नो. सो आपको वो फ्रीडम मिली तभी वो अरुण जो कैरेक्टर है वो इतना खुल के बाहर आ पाए. यू आर सेइंग दैट राइट? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुझे फ्रीडम मिली एज एन एक्टर, एक्ट्रेस बोलने वाला था, एज एन एक्टर टू गो अहेड एंड बी एबल टू bring things to the table. Okay. Now, when I say freedom, it does not solely decipher the fact that what I'm trying to do here, is it justified by the script which I've gotten or not. So, the point of saying all of this is that ultimately filmmaking is a director's medium. मैं as an actor अगर कुछ करना चाहूँ तो stage is my medium where once I'm on stage I'm with the audience and the audience is with me. और बस इनके साथ मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ. Okay. अब यहाँ पे मेरे पास पूरी फ्री रेन है. कॉन्ट्ररीली जब आप पिक्चर बनाते हैं तो आप राइटर पहले लिखते हैं, फिर हम लोग सेट पे जाके शूट करते हैं, फिर एडिटेबल पे बैठते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस व्हिच पीपल डोंट गेट टू सी. दैट इज द मैजिक ऑफ मूवी मेकिंग. बट द मैजिशियन हियर इज द डायरेक्टर. राइट. The magician, on the contrary, in theater is the actor because he is directly in touch with the audience. Yeah. I am delivering the final product to the audience. In a business purview. Yeah. Similarly, on film, the director is delivering that final product. True. Neither the actor nor the writer. In a way, the writer has got the inception of this, but ultimately end product तो director देंगे ना. तो पूरा क्रेडिट जाता है उनको इस चीज के लिए. मैंने तो बस एक छोटा सा काम किया जहाँ पे जो मेरे को लिखा गया था वो मैंने उठाया. Luckily, I had co-actors around me who were great, where I just had to be, and God was on my side, where I just was. And it reached to the people. So मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चिरैया से पहले वाला सिद्धार्थ और चिरैया के बाद वाला सिद्धार्थ कितना डिफरेंस आया दोनों में? मैम इंसान तो मैं सेम ही हूँ. इंसान आप सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो पड़ता है कि आई गेस मेरा सवाल मुझे फिर से करना चाहिए. लखनऊ वाले सिद्धार्थ जी और चिरैया के बाद वाले सिद्धार्थ में कितना डिफरेंस है लखनऊ से पहले वाले? मैम लखनऊ में तो मेरी पैदाइश हुई थी जी, और लखनऊ के बाद बहुत कुछ हो गया मैम लाइफ में. हम लोग दिल्ली आए, अभी हम लोग दिल्ली में बैठे हैं. फिर मैं अजमेर गया पढ़ने के लिए, फिर मैं वापस दिल्ली आया पढ़ने के लिए, फिर अब मैं बम्बई में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं. तो इन दैट स्पेस उससे अब मैं आई थिंक एक डिफरेंस ये है कि अब God has been really kind is what I feel, कि ऊपर वाले की बहुत रहम है. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि when I was starting off, और I am very new right now, अभी तो मेरी पहली एक ऐसी हिट आई है. सो इन दैट स्पेस मुझे ऐसा लगता है मैम I don't know, I'm sort of lost right now, and I've never been lost. I think this is the new difference in the older and the newer me, where I can also probably get lost sometimes, where I wouldn't zoned get out. lost. Yeah, not zoned out, but lost in my own chain of thought. Because see, the thing is that if you want me to put into words कि क्या ऐसा अलग हो गया लाइफ में, अभी हाँ लोग अभी कहीं बाहर जा रहे हैं पब्लिक स्पेस में तो लोग पहचान रहे हैं जो पहले नहीं पहचानते थे. So that is one distinctly न्यू डिफरेंस टू मी. एंड कहीं ना कहीं हमेशा से ये चाहिए था कि कहीं जाओ तो लोग जाने आपको, लोग पहचाने आपको. आई ग्रू अप लुकिंग एट मूवी स्टार्स. सो आई वाज लाइक अरे ये तो बहुत बढ़िया होता होगा ना कि सब आपके लोग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं एक्सेट्रा. सो आई ऑलवेज वांटेड दैट. नाउ गॉड हैज ओनली बीन काइंड एनफ टू अलाउ मी टू हेड इन दैट डायरेक्शन. तो अब इससे ज़्यादा और क्या ही मतलब. अब द डिफरेंस इज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ओनर्स विच आई हैव नाउ इज स्ट्रॉन्गर. कि अभी जितनी मेहनत करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, इससे 2x, 3x, 4x, 5x, 10x और करनी पड़ेगी टू गो इवन अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम हियर. तो वो एक आई थिंक एक नया चैलेंज है
बट एक डिफरेंस अगर काम के परव्यू में बताऊं तो ये है कि अब लोग सीरियसली लेने लगे हैं. पहले लोग उतना सीरियसली शायद नहीं देखते थे मुझे कि ये वैसा टाइप का काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा. बट सिंस वी डन समथिंग, बिकॉज माई रिलीज बिफोर दिस वॉज दो गुब्बारे, एंड दो गुब्बारे इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ फील गुड फिल्म. Of course. And he's like, if Arun is red, he is greenest. Greenest, right. तो दो green background भी हैं वहाँ, बताइए वहाँ. So point being, now people, I think from the business purview of film, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक सीरियस एक्टर के स्पेस में भी लोग अब ले रहे हैं कि ही इज़ नॉट जस्ट दिस, जो पहले परसेप्शन स्टीरियोटाइप होता है कि ये गोरा चिट्टा गुड लुकिंग लड़का है तो एक्टिंग कर लेगा, वो वाला स्पेस नहीं है. अब लोगों को एक्टिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं लोग. Right. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ न्यू एंड दैट इज समथिंग विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, कि जो करने आया हूँ उसको अब लोग तो एक्नॉलेज करें. Right. सो दैट इज न्यू. So, दो गुब्बारे की आपने बात की. So, of course, उस मूवी में you are like green, 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 जी. and Chiraiya is like red, red, red. So, actors, या फिर मैं आप ही की बात करती हूँ कि एकदम ग्रीन से रेड में आने में कितना टाइम लगता है, या खुद को डालने में या निकालने में किसी भी कैरेक्टर में, कितना टाइम लगता है? मैम मेरे As को an तो actor. 3 साल लगे उस पिक्चर से इस पिक्चर में आने के लिए. बट वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ऐसा करना चाह रहा था, वो इसलिए था क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था. एज अ लीड, द लास्ट लीड which I had before Chiraiya was दो गुब्बारे, and that released in 2023 again on Jio Hotstar. That time it was to be Jio Cinema. Now it's Jio Hotstar. Yeah. So it was only because there was a dirt of work, उतना काम था नहीं. अभी it was because of that phase where I was unemployed and I was not getting any work. Therefore, I couldn't come out with something else. And I wanted to come out. If I wanted to come out, I wanted to come out with something different. मैं सेम चीज़ नहीं करना चाहता था. अब मेरा गोल जैसे अरुण कर लिया तो कुछ completely हट के करूँगा मैं अगला, जो कि मैं कर भी रहा हूँ. तो पॉइंट ये है कि एज एन आर्टिस्ट ना गोल ये है कि अलग अलग चीज़ें करते रहें. यदि सेम चीज़ करते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे वही करते हुए. Right. और कहीं ना कहीं जनता भी फिर बोर हो जाएगी वही चीज़ आपको देखते हुए. तो नई नई चीज़ें करके दिखाओ ना. अभी अगर लोग दो गुब्बारे देखते और चिरैया देखते फिर वो देख के बोलते हैं अरे ये इससे कितना डिफरेंट है. आप ही बोल रहे हैं ना ग्रीन Of ग्रीन course. रेड रेड. तो देयर इज अ ह्यूज डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. सो द गोल इज टू ऑलवेज डू समथिंग डिफरेंट एंड चैलेंज योरसेल्फ आल्सो, ना कि तुम ये कर भी सकते हो या नहीं. Right. सो इट इज अ चैलेंज, यस, बट दैट इज व्हाट वी हियर फॉर. एंड और आप बेटर कैसे होंगे अगर अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे. Right. So I think it's very important to constantly keep challenging yourself. Otherwise, how else you grow? तो अपने आप को टेस्ट करता रहता हूँ ऐसे में कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. चलो देखते हैं, करके तो देखें क्या होगा, वो तो कल जनता ही बताएगी. बट आप तो करें. ये सवाल पूछने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आई गेस मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है कि लाइक अरुण को निभाने के बाद कभी आपको उस चीज़ का ट्रॉमा लगा है कि उस कैरेक्टर का ट्रॉमा खुद में फील हुआ है? जी बिल्कुल. देयर वर टाइम्स इट वाज टफ यार. इट्स नॉट इजी. ऑफ कोर्स इट्स नॉट. सो इन दैट स्पेस इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी बिकॉज आई हैड नॉट शॉट इंटिमेसी. And I've said this before a lot of times. Yeah, of course. Where there were times where my back was frozen. There were times where I've cried. There were times where things were not as smooth and This easy. is like ये तो आपका जो आपके साथ physically हो रहा था, like emotionally. मैम मेंटल ट्रॉमा था तभी तो. right. फिर देखिए होता क्या है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ का, बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करती है अलग अलग जगहों पे. सबसे पहले आता है आपके अपर शोल्डर और लोअर बैक पे, है ना. अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ना अलग अलग स्ट्रेस जाके एक्यूमुलेट हो जाता है. तो मेरे स्टार्टेड फ्रॉम राइट अपर बैक शोल्डर, सॉरी राइट शोल्डर, वेंट टू लेफ्ट लोअर बैक, एंड देन इट रीच्ड अ स्पेस ऑफ लिम्पिंग बिकॉज आई कुड नॉट वॉक प्रॉपर्ली, बिकॉज जकड़ गया ना वहाँ पे टेंशन. Yeah, right. तो वो मेंटल हेल्थ की वजह से तो हुआ ना मैम, क्योंकि मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं थी. स्ट्रेस आ गया था उसके अंदर इस चीज़ को लेके. देयरफॉर मैं जकड़ा और मैं नहीं चल पाया. बट जहाँ धीरे धीरे पिक्चर की शूटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई स्टार्टेड रिकवरिंग ऑल्सो. वो होते ना बात का बतंगड़ बना लेना. मैंने इंटीमेसी शूट नहीं की थी और हम इंटीमेट लव सीन्स नहीं, इंटीमेट सीक्वेंस कर रहे थे. तो पहली बार ऐसा कुछ करना बहुत ज़्यादा टफ था मेरे दिमाग में.
जब तक हमने वो शूट नहीं किया. एंड इट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू कनक गर्ग जो हमारी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर थी, जो केम ऑन सेट. एंड अ ह्यूज थैंक्स टू प्रसन्ना, because Prasanna and I have known each other for the last 5 years. We've done another film which we shot in 2021 2022 जो hopefully इस year end release होगी, which is a horror film called Boxy. तो मैं उसको 5 साल से जानता था before I started shooting for चिरैया. And उसके लिए भी first time intimacy था, मेरे लिए भी first time. So in a way हम दोनों ही नए थे and comparatively fresh थे, so we acted for pillions for each other and she was there as a moral support to me while I was shooting. और होता है ना क्या कि आपको उस समय उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं और आप और कुछ करते हैं और वहां पे आपको पता चलता है, अरे यू ओनली रियलाइज इन रेट्रोस्पेक्ट व्हाट यू हैड कि शिट यार ये तो पुराना वाला तो कितना बढ़िया था. सो इन दैट स्पेस व्हेन आई आल्सो डिड इंटिमेसी हियर एंड देयर इन अनदर सीरीज, इन अदर प्रोजेक्ट्स, आई रियलाइज्ड दैट आई वाज वेरी लकी टू बी शूटिंग विद प्रसन्ना फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज शी मेड मी फील कंफर्टेबल लाइक दैट, बिकॉज इट्स अ बोथ वे स्ट्रीट. अगर एक महिला अनकंफर्टेबल हो सकती है तो बॉस एक लड़का भी अनकंफर्टेबल हो सकता है. वी आर लिविंग इन 2026, लेट्स फेस दीज फैक्ट्स, वेयर इफ यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म एट द सेम टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेनिज्म और मेनिस्टिक पीपल हियर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी. आप इक्वल लेवल पे रहें. अगर मर्द को दर्द नहीं होता तो वैसी सिनेरियो में फिर महिला को भी दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं ना? Of course. तो अगर महिला को दर्द हो रहा है तो मर्द को भी तो दर्द होगा ना बॉस. It's an equilibrium which I'm trying to strike. So in that space, it was tough. But that is what life is. Nothing comes easy. You have to pay a cost. अभी मैंने वो सब झेला. आज ही मैं गाड़ी से जब चला के आ रहा था, बारिश आ रही थी, इतने दिन बाद दिल्ली में बरसा है, एंड आई वाज सो, एक वो पॉज वाला फेज आ जाता है ना जिसमें लगता है कि लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है, लेकिन आप इर्द गिर्द देख के अलग अलग स्पेसेस में जाने लगते हैं. Of course. तो मैं एकदम जा रहा था कि अरे यार इतना सब कुछ हुआ उस समय, बट चलो अच्छा ही हुआ कि अभी जो भी हो रहा है इससे लोगों का प्यार मिल रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा इज अ सरियल फीलिंग विच आई ऑलवेज वांटेड. तो वो खून पसीना एक किया उसका फ्रूट मिला भी तो है ना. Of course. एंड टच वुड, दिस इज द बिगिनिंग. अभी तो ऊपर वाला देता है छप्पन फाड़ के देखता है, अभी तो बहुत कुछ आएगा. So it's a good space. We hope कि of course we are waiting कि आगे क्या आने वाला. अच्छा, आगे क्या आने वाला है? आगे एक तो ये हॉरर फिल्म Of course. बोक्सी के नाम से, which is already done इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली. It's done now. It's going to do Mami. It's premiered in Rotterdam. Film festivals कर लिए हैं. Hopefully we are hoping for it to release this year end. Mr. Bhargav Saikia has directed that film and it's produced by Lorien Motion Films Pictures. And yes, Prasanna and I are both there in the film again. And we look forward to entertaining you. It's a horror film. हॉरर सुपरनैचुरल, तो कुछ अलग नया लेके आने की कोशिश. टीजर देखा मैंने उसका. इट्स रियली इंटरेस्टिंग, तो समथिंग अमेजिंग, कुछ अलग है, कुछ अलग है, राइट? जी, तो वही गोल यही है कि अलग अलग काम करते रहें, वो सेम चीज वापस आपको उठा के ना दें. ऑफ कोर्स. और अगर सिमिलर जोन में दे रहे हैं तो उससे कुछ अलग और बेटर करके दे. इज व्हाट माय गोल इज एज एन एक्टर. राइट. बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है मैम. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज कमिंग आउट. सो आपने इम्तियाज अली के साथ काम किया है. इट्स लाइक बहुत एक्टर्स का सपना होता है जी. कि इम्तियाज अली की मूवी में एक बार तो फीचर होना ही होना है. जी. सो कैसा एक्सपीरियंस था? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम? और लाइक उस कैरेक्टर के बारे में क्या बात करेंगे आप? राठौर. So my filmography used to be ours only. Started with Love Aajkal Rathore, then I did Criminal Justice, that was Rahul, then I did Do Gubare, which was Rohit. I think it was only until Chiraiya that ours changed to A. पहले के टाइम ऐसा होता था ना कि प्रेम राहुल. So I think मेरे को भी लग रहा था ऐसा RRR वाला ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, but nice that it changed. अच्छा ये आया बीच में के. नहीं तो योर क्वेश्चन बीइंग सपने देखते हैं लोग ऐसी चीज होने के. असल में क्या है ना कि मैंने तो सपना भी ऐसा भी नहीं देखा था कि मतलब ये देखा था हमेशा सडन से एक्टर बनूंगा, लेकिन ये नहीं सोचा था इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम कि इम्तियाज सर के सेट पे एक्टिंग करने को मिलेगी सीधे पहली बार लाइफ में. ऑफ कोर्स. तो वो लक बाय चांस वाले सिस्टम में हुआ. बट आई टेस्टेड फॉर द फिल्म. दे वर देयर इन दिल्ली. मुकेश छाबड़ा सर हैड कम टू दिल्ली एंड आई वाज इन कॉलेज सेकंड ईयर दैट टाइम. I had auditioned for the film and luckily I went to a boarding school in Rajasthan, Ajmer, Mio College नाम से. तो वहाँ पे जितने मेरे राजपूत दोस्त थे उन लोगों ने मेरे को मारवाड़ी मेवाड़ी सिखा दी थी.
तो मेरे को जितनी, अरे इट वाज अ राजपूत कैरेक्टर, तो जितनी आती थी मुझे, मैंने उस ऑडिशन टेप में डाल दी थी। ओके। तो उनको लगा कि मैं यहीं से हूँ, राजस्थान से हूँ। बट हालांकि ऐसा है नहीं, मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे, बट आई एम नॉट बॉर्न ब्रॉट अप इन राजस्थान। ब्रॉट अप यस फॉर कपल ऑफ ईयर्स। तो अब जब शूटिंग करने गए तब पता चला कि ये तो सिस्टम है नहीं, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट अच्छा ये तो 19 साल का बच्चा है जो शूटिंग कर रहा है। सो it has been I mean, I always give due credit to sir for this. There were times where I was not being able to perform on set. Had he wanted, he could have replaced me very easily. He didn't. He understood the fact कि मैं एक 19 साल का जवान लड़का हूँ जिसको मूवियों में एक्टिंग करनी है, जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, लेकिन पता नहीं कैसे तैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है, उन्होंने ही चूज किया है ना भाई, ये तो उनसे पूछने वाला सवाल है अब कि क्यों सर। बट इसीलिए ना वो मुझे फ्रॉड बुलाते हैं वो मेरे को, तो क्योंकि उनको लगता था कि ये ऐसा है, बट मैं हूँ नहीं ऐसा, मतलब इन द सेंस कि मैं था नहीं राजस्थान से। तो सर ने अभी लिया तो, एंड आई एम ऑलवेज इटर्नली ग्रेटफुल फॉर हिम फॉर द फैक्ट दैट उन्होंने मुझे निकाला नहीं उस सेट पे। ही गेव मी दैट टाइम टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स एंड देन गो ऑन सेट एंड स्टार्ट। जब नहीं हो रहा था फिर थोड़ा टाइम दिया, वर्कशॉप्स की और हम लोग ने, और करते करते वो सीन्स निकले जो निकले फिल्म में। राइट। सो दैट वेज आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि अगर उस दिन निकल जाता ना मैं, आई वुड हैव टेकन एट एज अ साइन कि ऊपर वाला चाहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँ, मैं कुछ और करूँ लाइफ में, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ, या तो मैं बिजनेस कर लूँगा या फिर मैं कुछ और जॉब करूँगा कहीं और। एंड जॉब में उस समय कर ही रहा था, एक मीडिया फर्म में काम करता था मैं भी। वी यूज्ड टू डू B2B कॉर्पोरेट इवेंट्स इन दिल्ली। कस्तूरबा गांधी मार्ग में ऑफिस था हमारा, एंड वी यूज्ड टू डू टूरिज्म B2B इवेंट्स। आई वाज द न्यू मीडिया इनिशिएटिव्स हेड देयर। ओके। So in my second year, I used to go to the college. I used to do a job from 2 to 7 after college, and beach में shooting. So I've shot Love Aajkal while I was doing these two things simultaneously in life. Okay. So that way is wow. If you look back at all of that, also it was a beautiful ride. Right. It has been a beautiful ride actually. So इसी में मैं अपना एक और सवाल ऐड कर देती हूँ कि यू नो इम्तियाज सर का नाम आते ही ना बहुत एक फैंटेसी हो जाती है कि उनके सेट पे क्या ऐसा कमाल होता है, क्या ऐसी चीज होती है, क्या कोई स्पार्कल होता है जो उनकी मूवीज में भी नजर आ जाता है कहीं ना कहीं। जी। आई एम इम्तियाज फैन ऑफ कोर्स। सो आपने कुछ ऐसा फील किया हो कि ऐसा क्या उनके डायरेक्शन में कोई ऐसी चीज है, समथिंग? नहीं, वेरी नाइसली पुट तनीषा। कुछ मैजिकल स्पार्कल ना, ये सब स्टेम हो रहा है उन्हीं से। वो खुद ही मैजिकल और स्पार्कलर टाइप के इंसान है ऐसा मुझे लगता है। कई बार तो सोचता हूँ वो इंसान है भी, क्योंकि जिस स्टेट पे सर फंक्शन करते हैं, आई थिंक आवर कांस्टेंट चेज एज आर्टिस्ट इज आल्सो टू गो अहेड एंड यू नो अपलिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम द स्पेस व्हिच यू आर। बट जब आप सर से मिलते हैं, इतनी संजुक्ता से मिलते हैं, वो इतना पता नहीं मंजे हुए हैं, एट द सेम टाइम अपनी दुनिया में भी है, एंड व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, इट्स लाइक इट्स जस्ट हिम एंड यू, एंड देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, एंड दैट इज इट। बस यही कॉन्वर्सेशन है, अब इसी से होगा जो होगा दुनिया में, एंड दैट इज द ब्यूटी। इमेजिन इवन इफ इन टुडेज टाइम्स वेयर एवरीबडी इज सो डिसओरिएंटेड, कोई फोन में है, कोई टेक्नोलॉजी टीवी में है, आप इतना इन पर्सन कनेक्ट रखते हैं, तो देयर इज सम मैजिकल मिस्ट्री अबाउट सर, which is I think इंसान बहुत अच्छे हैं सर। It all stems from the space of आप इंसान कैसे probably, and then the rest follows. वो beginning है एक I think domino की उस, and because see वो निकाल सकते थे ना, निकालना चाहते थे, नहीं निकाला ना। एक 19 साल के बच्चे को उन्होंने नहीं निकाला, उन्होंने उसको हाथ पकड़ा और बढ़ावा दिया और इन अ वे सिखाया, जो कि उनका काम नहीं था सिखाना, बट उन्होंने सिखाया। I remember he used to tell me, Siddharth, you're a good human, you're a great guy, etc. But you're here to work, so work man. So yes sir, yes sir. कुछ समझ नहीं आता था ना क्या। एक बार तो मुझे याद है, मैंने बोल दिया सर मुझे ना आपसे बहुत डर लगता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे। तो सर बोलते, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत तगड़ा है, सर बोले नहीं पिक्चर का डायरेक्टर तो मैं हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि तुम सेट पे हो और मैं डायरेक्ट कहीं और से करूँ, ये कैसे होगा भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा है। Then he that was the first time he realized that I'm this 19-year-old boy on set, because he asked me तो है कितने साल का। That's when I told him मैं तो 19 का हूँ अभी। So he's like अरे, he's like oh वो तो I have to figure out a way in which I can communicate with you and you understand what I want from you, and then we'll do it. So yeah, I mean it was a, you know, I think the best part is वो सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं, and filmmaking is a team sport, and I think this is something which I've seen in all great directors, like Shashank sir also for that reason, no, he's
so he unifies everybody together. Like everybody has an equal वजूद and importance on his set. Right. ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई सुपरस्टार दिग्गज आदमी है तो फिर आप ही आप ऐसा हाँ. एक स्पॉट बॉय की भी उतनी रिस्पेक्ट है जितने एक सुपरस्टार की रिस्पेक्ट Of है course, of ऑन अ सेट, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग हियर एट आई गेस वो चीज उनके मूवीज में भी दिख जाती है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ. is what I feel is the beauty of people like this, that they treat people as humans first. इंसानियत का बहुत बड़ा फैक्टर है, is therefore the reason why they are what they are, is what I feel, and is translated in their work ना then. ओके सो एक ये बहुत आई गेस कॉमन क्वेश्चन बोल लूँ मैं कि जी. यू नो आजकल बॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग करना ज़्यादा आसान है या फिर ओटीटी पे? आप कोई स्पोर्ट खेलती हैं? नहीं. क्या खेलती हैं? Pickleball. Pickleball. या पैडल ट्राई किया? सिमिलर ट्राई नहीं किया कभी. टेनिस? ना. ओके. और कोई रैकेट स्पोर्ट? स्क्वॉश? बैडमिंटन. बैडमिंटन. What comes more easier to you? आई गेस पिकलबॉल फॉर मी. Pickleball. I also like pickleball, but I am more intrigued with paddle because it is a more challenging sport. वहाँ पे एक वो ग्लास वाला एस्पेक्ट ऐड हो जाता है. या तो the reason why I asked you this was ultimately the crux of all them is hand-eye coordination, and it's a racket sport. There's a net in the middle and between which you play against one or against 2v2. Right? या Similarly, when it comes to acting, I said this when I was doing Do Gubare, and we were at a live interview on a morning segment, and he asked me what form is best to you. I repeat my answer from there. Boss, I'm a huge sport fanatic as well because I was in a boarding. तो मैं बहुत देखता हूँ, बहुत खेलता भी हूँ, Yeah. हर किस्म का स्पोर्ट. तो मैं ना यहाँ पे क्रिकेट से एनालॉजी देता हूँ ये कि मैं ना यहाँ बैटिंग करने आया हूँ. आप मेरे से T20 में करवा लो, आप मेरे से वनडे में करवा लो, आप मेरे से टेस्ट में करवा लो. या मैं हर बॉल पे फॉर्मेट के हिसाब से चौका और छक्का मारूंगा, देखिए कब मारना है. Is what my space is, and I stick by it right now. Yeah. Because essentially the key is to bat. No, that training which I've had in those nets is to bat. Formats change. You bat, I will bat. करनी मुझे बैटिंग ही है. अब मैं कहाँ कर रहा हूँ वो देख के मैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट थोड़ा सेंटर नीचे घुमा देता. ओके. But the crux is that only. So it is irrelevant where you are acting. Your acting is the key. अब वो उस पे काम करना is the main. That's where technique lies, no? ओके. So that is where my aim is as an artist to keep bettering myself. और अच्छा करते रहूं. ओके नाइस. मतलब क्वेश्चन क्या, सवाल का जवाब जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने दिया है. ये घुमा के जो आपने एक बॉल पे छक्का दिया है ना. मैं भी मीडिया में काम करता था ना, मेरे को भी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग है. चलिए तो बहुत सवाल जवाब हो गए आई जी, गेस. जी. एक रैपिड फायर बनता है यहाँ पर एंड आपको बस वन वर्ड आंसर देना है इस पे. मैं जो भी हाँ. पूछूंगी बट एकदम रैपिडली होना चाहिए, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा इसमें. ओके. जी जी. सो थिएटर और ओटीटी? थिएटर एज इन फिल्म थिएटर और स्टेज थिएटर? स्टेज थिएटर. स्टेज थिएटर. स्टेज थिएटर और ओटीटी? सोचने का मौका नहीं मिलेगा. लाइव ऑडियंस है थिएटर. थिएटर. दिल्ली और मुंबई? बॉम्बे. लखनऊ दिल्ली? लखनऊ. स्क्रिप्ट और डायरेक्टर? हो डायरेक्टर. हीरो और विलन? हीरो. कॉफी और चाय? चाय. मॉर्निंग शूट्स और नाइट शूट्स? कभी भी करा लो, कोई टेंशन नहीं है. शाहरुख खान, इरफान खान? नहीं नहीं, ये सब सिलसिलों पे मैं भी शुरू हुआ हूँ. ये सब मैं नहीं बोल सकता. वो मेरा काम देख के बोलें तो फिर ये जायज़ है. मैं हूँ कौन ये बोलने के लिए. चलिए ठीक है. आई गेस इसका भी आंसर फिर आप नहीं देंगे. इम्तियाज अली और मैं अनुराग वही तो बोल रहा हूँ कश्यप. आपको, मैं हूँ कौन ये बोलने के लिए. फिर भी एक चॉइस, एक यू नो एक चॉइस होती है. मेरा चॉइस है सब. मैं अनुराग सर के साथ भी काम करूँ, इम्तियाज सर के भी साथ काम करूँ. आप बताओ. चलिए ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक ब्राउनी पॉइंट दे देते हैं. चलिए कोई बात नहीं, इट्स फाइन. ओके सो ये क्विक चॉइसेस हैं. आपको यू नो बस बताना है कि अगर आपको ऐसा होता तो आप क्या करते. अच्छा. ओके सो कोई ऐसा रोल जो आपने सोचा कि काश ये रोल मैंने प्ले किया होता? नहीं मैम, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर एक्टर की, हर फिल्म की एक खुद की डेस्टिनी है. सब आदमी के लिए एक अपना पाथ लिखा हुआ है, एंड दैट्स हाउ द ऑलमाइटी वर्क्स.
ओके सो किसी एक एक्टर का नंबर कि आपको चाहिए ही चाहिए, लाइक काश आपके पास वो नंबर होता, अभी नहीं है और होता। मेरे पास मिस्टर रणबीर कपूर का नंबर है, मेरे को काफ़ी हद तक तय है कि उनका नंबर है, लेकिन कभी गट्स नहीं हुआ कि उनसे मैं कॉल करके ऐसे बात करूं। तो उनसे एक्चुअली मुझे आई रियली 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 लव एंड आई एम इन ऑ ऑफ द वर्क व्हिच ही डज। तो उनका नंबर अभी कंफर्म हो जाए अगर उन्हीं का है, या कभी वही आगे से कॉल करके बोले हाँ सिद्धार्थ मैं कर रहा हूँ, क्या करते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो लुकिंग टू डायरेक्ट नाउ इन द नियर फ्यूचर इज व्हाट आई हर्ड। सो आई लव टू हियर फ्रॉम हिम। आई गेस इसके बाद का जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब भी मुझे इसी में मिल गया। ड्रीम को स्टार? Yeah, Mr. Ranveer Kapoor, I love him, man. I'd love to work with him in any capacity. एंड ड्रीम डायरेक्टर? ड्रीम डायरेक्टर, देखिए मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि शशांक सर के साथ अभी हमारी चिरैया है। 25 में हमने अमर विश्वास निकाली थी, शूट की थी, वो भी 26 में आई। या अब 26 में हमारी अभी तक की अगली सीरीज की फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है। तो सर के साथ हर साल, बिकॉज क्या है ना, एक कमराडरी आ गई है सर के साथ काम करने में। आई लव वर्किंग विद सर, इट्स एन होलिस्टिक एनवायरनमेंट टू बी ऑन सेट। तो शशांक सर के साथ हर साल एक पिक्चर तो आई है। उसके अलावा ड्रीम डायरेक्टर तो ऐसे तो आई रियली वांट टू यू नो गो अहेड एंड बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिनेमा बीइंग मेड इन इंडिया विच इज सेंड टू द ग्लोबल डायस्पोरा। माने कि अब हम ऐसे जैसे रामायण जैसी पिक्चर अब बन रही है जो ग्लोबल पेडेस्टल के लिए बनी है, कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं बनी है। सो आई वांट टू बी दैट because the world is moving forward in that direction where countries' borders are intertwining at the same time. We have a war also which is going on. It is a very dichotomized state अभी, बहुत हिला हुआ है सिस्टम, एक जगह बाउंड्रीज कट भी नहीं है, एट द सेम टाइम वहां पे वॉर भी हो रही है। सो इट्स अ वेरी डिल्यूजनल स्टेट एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर आर्ट टू स्ट्राइव, वेयर आर्ट हैज ऑलवेज went ahead and got people together, has united people. So I want to make films which are getting this sense of unity for the global diaspora, पूरी दुनिया के लिए एकजुट हों लोग, is what my goal is. अभी जो डायरेक्टर्स ऐसे पिक्चर बनाए ऐसे विजन के साथ हो, प्लीज मुझे कास्ट करें, is what I want. ओके सो एक वेब सीरीज जो सबको देखनी चाहिए, चिरैया को छोड़ के। अभी ना मैं हाल ही में अभी सपने वर्सेस एवरीवन खत्म किया हूँ, कल ही रात को मम्मा के साथ। 1 मैं बॉम्बे में देखा था। तो परम चीमा is a dear friend and senior actor to me. He's an immediate senior and is a dear friend, and I really love his work in all of the work which he's done. I really appreciate his work. तो सपने वर्सेस एवरीवन 1 मैंने देखा था, I was a huge fan of it. The night I finished it, एक रात में देखा पूरा, और अब मैंने 2 देखा है. And huge congratulations to Amrish also for that, for directing something so amazing like this. So I think जिन लोग को film world, since we're talking on an entertainment show, film world से intrigue है और आपको films के बारे में जानना है, एंड कैसे एक एक्टर बनते हैं आज की दुनिया में, आप प्लीज जाइए सपने वर्सेस एवरीवन देखिए, 1 और 2 दोनों देखिए. And yeah, I think that is something which I'm really liking. Got it. So one thing मतलब फैंस सिद्धार्थ के बारे में जो नहीं जानते हैं, कोई एक ऐसी चीज नहीं जानते. ये क्या सवाल है, ये तो मेरे पहली बार लाइफ में पूछ रहे हैं. फैन बहुत कुछ नहीं जानते मेरे बारे में. कोई एक ऐसी चीज जो आप बताना चाहते हैं खुद से लेकिन वो नहीं जानते, अभी तक बाहर नहीं निकली है. कोई एक ऐसी चीज तो होगी. मैं सोता बहुत हूँ. मुझे सोने का बहुत ज्यादा शौक है. मेरे को जब मौका मिलता है मैं ऐसा रिलैक्स, जैसे भी बारिश हो रही थी ना, ऐसा मन कर रहा था ना कि बस बिस्तर पकड़ लो, और तभी तो मैं 2-3 चाय पिया हूँ कि मैं उठूँ. ऐसा मौसम माहौल बन जाता है ना सोने का, बस मैं सो जाता हूँ. बट टू द कॉन्ट्री जब काम करना होता है तो फिर हम लोग 36 घंटे की शिफ्ट भी करते हैं, रात भर उठे रहते हैं 3 दिन के लिए. तो ऐसा नहीं है कि काम में वो प्रॉब्लम है, बट व्हेन आई गेट द लग्जरी टू स्लीप, आई लव टू स्लीप. वाओ, नाइस. आपके फैंस को नई चीज पता चली है जी. ये हिंट मम्मी से है पीछे से. मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि क्या बोलूं, ऐसा वो ऐसे कर रही थी पीछे से. So, अगर आप एक्टर नहीं बनते तो क्या बनते? कुछ नहीं बनता, एक्टर ही बनता, और कुछ बनना ही नहीं है. ये क्विक था, एकदम क्विक. So, ये मतलब स्टार्टिंग से ही था कि एक्टर ही है फोकस, मतलब एकदम गोल. वो ऐसा होता है ना जब आप रेस में घोड़े को दौड़ाते हैं तो ऐसे उसके ऊपर ब्लाइंड लगा देते हैं, ऐसे वैसे ब्लाइंड लगे हुए मैम, और कुछ करना ही नहीं, यही करना है, इसी पे फोकस है. चलिए एक लास्ट है. जी. ओके, सो आपको ये 5 चीजें हैं जो आपसे ही जुड़ी हुई हैं. आपको बस एक लाइन में इन्हें डिस्क्राइब करना है. ओके. चिरैया. ब्लेसिंग.
दो गुब्बारे. दो गुब्बारे वॉज पहला थॉट आ रहा है, खुशी हो रही है बहुत. दो गुब्बारे सुनते ही आई थिंक आई फील रियली इलेटेड, हैप्पी, रिलैक्स्ड, रिलीव्ड, स्ट्रेस फ्री. Yeah. लव आजकल. लव आजकल daunting, challenging breakout. Okay. Delhi. Delhi. I think Delhi is that girlfriend which you have, which you can't spend too much time with also, but you can't live without also. तो वो चाहिए भी उतनी जितनी नहीं चाहिए, वैसा वाला सीन है दिल्ली का. Okay. And Mumbai. बॉम्बे कर्म भूमि काम. कर्म भूमि. Okay. So एक आखिरी सवाल मेरा. जी जी. आज के सिद्धार्थ से आज से जब आप 10 साल आगे जाएंगे जी. और जब आप ये इंटरव्यू वापस देखेंगे कभी घूम फिर के, तो इस सिद्धार्थ से वो सिद्धार्थ क्या कहेगा? आपको पता है जब लव आजकल रिलीज हुई थी ना, तो फिर मैं इम्तियाज सर के ऑफिस गया था ऐसे ही पूछने के लिए कि सर अब आगे क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, पता ही नहीं. मैं तो तब तो बॉम्बे नहीं शिफ्ट हुआ था. तो ये सर ना, तू ना क्राफ्ट पे काम करता रहे, क्योंकि तू आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब अपना जो आपने बोला ना, तुरंत मेरे को उनके ऑफिस के रूम में ले गया विंडो सीट में, जहाँ उन्होंने बोला था आज से 5 साल बाद ना तू अपने खुद के काम को देखे और बोलेगा तू 5 साल पहले क्या कर रहा था. फिर तू जब 5 साल और हो जाएंगे उसको वापस देखेगा, बोलेगा व्हाट वर यू डूइंग. सो आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल, क्योंकि अभी हो गया 7 साल मेरे को. सिंस 2019 वी शॉट लव आजकल, वी आर सिटिंग इन 26 एंड इन 7 सालों में ना द कॉन्स्टेंट चेज हैज बीन टू अप योर गेम इन योर स्किल, बिकॉज स्किल टेक्निक से ही सब हो रहा है जो हो रहा है, और ऊपर वाले की देन है उसके बाद, क्योंकि मैं तो अपने आप पे मेहनत कर सकता हूँ ना. तो इन दैट सेंस आई थिंक आज से 10 साल बाद भी ना, मैं आज को देख के तो उस समय क्या बोलूंगा पता नहीं, बट ये एक चीज मेरे से जुड़ गई है कि टू कॉन्स्टेंटली अप माई गेम. आई वुड प्रोबेबली बी चेकिंग what I've done in Chiraiya today, let's say, because that is the latest release. Yeah. In another 5 years time, the last release which I have of that time, to see where I have come from what I was 5 years ago in performance, because that is the only way where I can gauge how good or bad or where I am heading with my performances. So I think, yeah, that will be my chase at 5 years later, 10 years later. 10 years later. 10 years later. Yeah. Same thing. Same thing, right. So, thank you so much, Siddharth. Thank you. And it was nice talking to you. And I hope आपके fans को और हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में बहुत कुछ पता चला होगा. And we tried our best कि हम इस इंसान से सारी बातें निकलवा पाएँ. And thank you so much. Thank you. एंड आई होप आगे जो भी आपका काम आ रहा है आपके फैंस को, हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है. आपकी जो अपकमिंग हॉरर फिल्म है उसके लिए वी आर वेरी एक्साइटेड एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड टू ऑल द फैंस एट स्टेट मिरर.